समय भारतवर्ष अंग्रेजों के अधीन था, तो उसी समय यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने प्रण लिया कि कुछ भी हो, घर छोड़ना पड़े, परिवार छोड़ना पड़े, कितनी यातनाएं सहनी पड़े, लेकिन अपनी भारत माता को आजादी दिलानी है। भारत माता के अगर सच्चे सपूत हुए, आजादी के महानायक हुए, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुए, जिन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। अंग्रेजों ने अनेकों लालच दिए थे, उनसे ज्यादा उस समय कोई पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन सारे तो प्रलोभन, सारे लालच ठुकरा दिए और केवल ये चाहत रखी कि मुझे अपनी भारत माता को आजाद कराना है। भारत माता के सच्चे सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिस समय क्योंकि भारत माता को आजादी दिलाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही थी, इधर उधर घूमना पड़ रहा था, जाना पड़ रहा था, फिरंगियों से, अंग्रेजों से बचना भी पड़ रहा था, स्वयं को भी बचाना और अपने भारतवासियों को, अपने फौजियों को भी जोड़ना, अपनी सैन्य शक्ति को भी मजबूत करना। एक बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि अंग्रेजी फौज उनके पीछे लगी हुई थी कि सुभाष चंद्र बोस को पकड़ना है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भेष बदल करके कहां एक भटियारी की सराह में पहुंच जाते हैं। भटियारी की सराह में नेताजी सुभाष चंद्र बोस रुके हुए थे, हाथ में सोने की घड़ी थी, गले में सोने की चैन, हाथों में अंगूठी। उन्हें देख करके भटियारी को लालच आ गया कि ये आदमी देखने में तो लग रहा है थोड़ा सा हल्का, लेकिन इसके पास में जब सोने की घड़ी है, सोने की चैन है, सोने की अंगूठी है, तो पता नहीं इसके पास में जो धनमाल कितना हो। भटियारी को लालच आया और भटियारी ने सोची कि तेरी सराह में रुका हुआ है, रात को सोते हुए को मार दे और तेरा पास में जो भी धनमाल इसके पास होगा वो सब तेरा। तो वो भटियारी रात के समय में, जिस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस सोए हुए थे, सोने का तो केवल बहाना था, लेकिन कहां सो सकते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मन ही मन ख्यालों में खो रहे थे, कैसे अपनी भारत माता को आजाद कराना है। और उस भटियारी ने सोचा कि ये मुसाफिर अब सो रहा है और सोते हुए को मारने के लिए छुरा लेकर के और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास में पहुंचती है। लेकिन जैसे ही मारने के लिए हाथ बढ़ाया तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस भटियारी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि भटियारी, तू क्या अनर्थ करने जा रही है, मैं तेरी चाल को समझ गया, तू मुझे मार करके इस धनमाल को हासिल करना चाह रही है, लेकिन इस धनमाल के चक्कर में तू अपनी भारत माता की आजादी को खोना चाह रही है। हे भटियारी, तू अगर मुझे मार भी देगी तो मुझे मारने के बाद में तुझे पछताना पड़ेगा। क्यों? तू मुझे मार करके ऐसे पछताएगी जैसे एक कुत्ते को मार करके वो लखी बंजारा पछताया था। लखी बंजारा पछताया था, हाँ, एक कुत्ते को मार करके लखी बंजारा पछताया था। और कहावत भी चली आ रही है कि कुत्ता मार बंजारा रोया। बंजारा बरादरी के बहुत बड़े सेठ थे। लखी बंजारा अनेकों तरह के व्यापार चला करते थे, लेकिन उनके पास में भी विपदा आई और विपदा आने के बाद में एक कुत्ते ने उनकी मदद की। और कैसे की, वो सारा वृतांत आप इस रागनी के माध्यम से नहीं कि एक रागनी में पूरे लखी बंजारे की कथा को कैसे प्रोया है, सुनेंगे इस रागनी के द्वारा कैसे बना कि हम छत्री रजपूत जात के मारे ना मरने की टाड़ा रे, दिके इब मारे फिर पछतावेगी, बन जा रे की ढाला रे, बन जा रे की ढाला रे। अरे हम छतरी रजपूत जात के, हम छतरी रजपूत जात के मारे ना मरने की टाड़ा रे, इब मारे फिर पछतावेगी, बन जा रे की ढाला रे, तू बन जा रे की ढाला रे।
पवन सरखी जाके लंबा चौड़ा लारा रे। अरे देश विदेश में पणज करे था, मोटा था साहूकारा रे। बंजारे ने पिल्हा पाड़ा, वो भी जी से प्यारा रे, वो भी जी से प्यारा रे। अरे माथे टीका गड़े में पट्टा, माथे टीका गड़े में पट्टा, बाकी रंग का काला रे। जब मारे फिर पछतावेगी, बंजारे की ढाड़ा रे, बंजारे की ढाड़ा रे। पहले अंतरा के माध्यम से विवरण किया, वर्णन किया कि एक समय बहुत बड़ा सेठ हुआ करता था लखी बंजारा, और लखी बंजारे ने अपने घर में एक पिल्ला पाला, यानी कि एक कुत्ते को पाला, काले रंग का कुत्ता। और उस कुत्ते को पाला, लेकिन बंजारे के साथ में एक बार अनहोनी हो गई। कैसे हो गई? दूसरी कली के माध्यम से बताते हैं कि बंजारे के घर में टोटा आया। टोटा आया, कैसे आया, क्या लिखा बोला? एक समय पे बंजारा बिके, एक समय पे बंजारा, टोटे ने घना सताया रे। लाख टोर से आके उसने अपना टांड ठाया रे। घूमता फिरता बंजारा फिर शहर आगरे में आया रे। एक लाला से कर्जा लेके अपना काम चलाया रे, अपना काम चलाया रे। वो तो कर्जा लेके हो कर्जा लेके चाल पड़ा, दिया कुत्ता छोड़ रुखाड़ा रे। एक बार फिर पछतावेगी, बंजारे की ढाड़ा रे, बंजारे की ढाड़ा रे। हाँ, ईश्वर की करनी से सेठ के चोरी हुई शान मेरे। चोर तो चोरी कर रे कुत्ता, देखे खड़ा गाड़े मेरे। अरे उन चोरों ने वो धन माया, जाता भी एक खाड़ मेरे। दिन निकड़े पे, दिन निकड़े से पहले कुत्ता लेके आया माल मेरे, लेके आया माल मेरे। फिर देख के लाला खुश हो गया। अरे देख के लाला खुश हो गया, जब सब धन माल संभाला रे। फिर मारे फिर पछतावेगी, बंजारे की ढाड़ा रे, बंजारे की ढाड़ा रे। लाला जी ने चिट्ठी लिखी, ओ लाला जी ने चिट्ठी लिखी, लाला जी ने चिट्ठी लिख दी। फिर कुत्ता पुचकारा रे, जा बई कुत्ते घर अपने हुआ कर्जा आधा हमारा रे। उछल कूदता वो कुत्ता चला, जहाँ पैता बंजारा रे। बंजारे ने कुत्ता देखा, वो कत्ती जान से मारा रे, कत्ती जान से मारा रे। फिर पढ़ के चिट्ठी रोवण लाग्या, पढ़ के चिट्ठी रोवण लाग्या। लक्ष्मी जाती आड़ा रे, इब मारे फिर पछतावेगी, बंजारे की ढाड़ा रे, बंजारे की ढाड़ा रे। दिखे हम छतरी रजपूत जात के, हम छतरी रजपूत जात के, ना मरने की ढाड़ा